दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं विमल शाही आप सभी लोगों का अपने चैनल में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग सभी लोग स्वस्थ होंगे एवं मस्त होंगे। सभी राष्ट्रवादियों और सनातनियों से ये निवेदन रहेगा कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक एवं शेयर किया कीजिए। दोस्तों आप लोग सब लोग इस बात से अवगत हैं कि हमारे जो पूर्व प्राइम मिनिस्टर हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह, उनका निधन पिछले 26 दिसंबर को हुआ है और आज उनका अंतिम संस्कार दिल्ली के निगम बोध घाट पर हो रहा है। और जैसा कि दोस्तों सभी प्रधानमंत्री जिनकी मृत्यु होती है, जो भी प्रोटोकॉल फॉलो किया जाता है, तो ये सरकार मनमोहन सिंह के अंतिम संस्कार में भी सारे प्रोटोकॉल को फॉलो कर रही है। लेकिन कांग्रेस पार्टी के जो अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे और जो कांग्रेस पार्टी की जो सर्वे सर्वा हैं सोनिया गांधी, ये लोग जो दोनों हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह के जो दुखद मृत्यु हुई है इसके ऊपर राजनीति कर रहे हैं। और राजनीति कर क्या रहे हैं? राजनीति करने के चक्कर में खुद कांग्रेस पार्टी एक्सपोज हो रही है। कांग्रेस पार्टी खुद को हराने में माहिर तो है ही, खुद को एक्सपोज करने में भी सबसे ज्यादा माहिर पार्टी बन गई है। कांग्रेस ने बीते साल में, मतलब पिछले जितने साल से शासन किए हैं इस देश पे, उन्होंने जो जो कांड कर रखे हैं, तो वो कांड कांग्रेस जो भी सवाल पूछता है तो लोग भूतकाल में जाकर देखते हैं कि कांग्रेस ने इस सिचुएशन में क्या किया था, और फिर इससे क्या होता है, कांग्रेस खुद एक्सपोज हो जाती है। अब जैसे डॉक्टर मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार हो रहा है, तो इस पर जो है कांग्रेस के मल्लिकार्जुन खड़गे ने देश के गृह मंत्री अमित शाह को एक पत्र लिख दिया। अभी मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार भी हुआ नहीं है कि कांग्रेस ने यह मांग कर दी कि डॉक्टर मनमोहन सिंह का स्मारक स्थल बनाया जाए। तो सब लोगों ने, तो गृह मंत्री ने इसका उनके इस चिट्ठी का रिप्लाई भी दिया है और गृह मंत्री ने यह कहा है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार पूरे जो प्रोटोकॉल है, एक्स प्राइम मिनिस्टर के जो भी प्रोटोकॉल है उसके तहत किया जाएगा और स्मारक स्थल भी दिया जाएगा। जो भी प्राइम मिनिस्टर के लिए होता है वो किया जाएगा। तो दोस्तों अब देखिए कांग्रेस का इतिहास, इसी में कुछ बातें हम भी नहीं जानते हैं, क्योंकि अब जब पन्ने अगर पलटे जाते हैं तो वो सारी चीजें सामने निकल कर आती हैं। तो कांग्रेस के ही एक पूर्व प्राइम मिनिस्टर थे पीवी नरसिंह राव। जब पीवी नरसिंह राव की मृत्यु हुई थी 2004 में, उस समय प्राइम मिनिस्टर थे स्वयं डॉक्टर मनमोहन सिंह। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह ने एक्स पीएम उस समय थे वो भी पीवी नरसिंह राव, उनके लिए कोई भी स्मारक स्थल नहीं बनवाया और उन्होंने एक नोट जारी कर दिया कि अलग से कोई भी इनका जो है स्मारक स्थल नहीं बनेगा, बल्कि एक जितने भी एक्स पीएम हैं उनके जगह पर ही कहीं इनको जगह दिया जाएगा। प्रोटोकॉल की तो बात फॉलो करना आप भूल ही जाइए। पीवी नरसिंह राव का अंतिम संस्कार दिल्ली तक में होने इन्होंने नहीं दिया था। पीवी नरसिंह राव जी का अंतिम संस्कार हुआ था हैदराबाद में, और जब 2014 में मनमोहन सिंह की सरकार चली गई, 2015 में नरेंद्र मोदी की सरकार आई, तब जाकर उनका स्मारक स्थल बन पाया। तो जिस मनमोहन सिंह ने अपने एक्स पीएम का वैल्यू नहीं किया, उनके निधन के बाद कांग्रेस चाहती है कि मनमोहन सिंह का तुरंत फटाफट स्मारक बन जाए, कि अभी वो उनका अंतिम संस्कार ढंग से हुआ नहीं है कि कांग्रेस ने चिट्ठी लिखना शुरू कर दिया है
क्योंकि कांग्रेस को मालूम है कि उन्होंने पास्ट में क्या किया है। अगर उनके पास्ट को फॉलो करके नरेंद्र मोदी सरकार आगे बढ़ने चली तो इनका स्मारक ये लोग बनाएंगे नहीं। तो इस वजह से कांग्रेस ये पहले भाप चुकी है और इसी वजह से कांग्रेस इस पर राजनीति स्टार्ट कर दिया डे वन से ही। इसी तरह का कृत्य जो विश्वनाथ प्रताप सिंह जो प्राइम मिनिस्टर थे, कांग्रेस ने उनके साथ भी किया। कांग्रेस ने उनका भी अंतिम संस्कार दिल्ली में नहीं होने दिया, उनका भी अंतिम संस्कार हुआ इलाहाबाद में। और उनका स्मारक, मुझे सब दर्शक लोग बताइए, आपने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी या फिर राजीव गांधी के अलावा किस प्राइम मिनिस्टर का समाधि स्थल देखा है? कांग्रेस के तो इतने सारे प्राइम मिनिस्टर रहे हैं ना, किसका समाधि स्थल देखा? लाल बहादुर शास्त्री का समाधि स्थल किसी ने देखा है क्या? स्मारक देखा है क्या? आपने पीवी नरसिंह राव का एग्जाम्पल मैं दे ही रहा हूं। इंद्र कुमार गुजराल प्राइम मिनिस्टर बने थे, वो भी अब नहीं रहे। चंद्रशेखर नहीं रहे। आपने इनमें से किसका किसका समाधि स्थल या फिर स्मारक स्थल देखा है? तो कांग्रेस अपने गांधी परिवार के अलावा किसी और का वैल्यू करना जानती नहीं है। और जब दूसरी सरकार है तो उनसे एक्सपेक्टेशन ये है कि अभी जैसे ही मरे, जैसे ही कोई पीएम का निधन होता है, सबसे पहले उसका स्मारक ही बन जाए। उनका अंतिम संस्कार भी अभी ढंग से हुआ नहीं है और उन्होंने पहले से ही चिट्ठी लिख दिया है। क्यों? क्योंकि कांग्रेस के लिए वोट बैंक बहुत मैटर करता है। इससे पहले पीवी नरसिंह राव, विश्वनाथ प्रताप सिंह, इंद्र कुमार गुजराल, चाहे फिर चंद्रशेखर, कांग्रेस के लिए इनमें से एक भी आदमी वोट बैंक नहीं है। मनमोहन सिंह चूंकि सिख कम्युनिटी से आते हैं इसलिए उनको प्राइम मिनिस्टर बना, क्योंकि सिख के ऊपर उनका एक काला इतिहास है, कांग्रेस का अपना काला इतिहास है। तो उस काले इतिहास को थोड़ा सा साबुन से धोने की कोशिश इन लोगों ने किया, लेकिन वो काला धब्बा जो है ना, वो 1984 का जो धब्बा है कांग्रेस के बिल्कुल यहां माथे पे लगा है, वो कोई भी साबुन से धुल नहीं सकता है। तो इसी कारण से कांग्रेस जो है अब राजनीति कर रही है डॉक्टर मनमोहन सिंह के मृत्यु के पश्चात, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। मुझे जहां तक लगता है नरेंद्र मोदी सरकार जो भी प्रोटोकॉल में होगा वो सारे काम करेंगे। कांग्रेस या और अन्य विपक्षी दल के लोगों से मैं ये पूछना चाहता हूं, उन्होंने तो भारत रत्न या पद्मश्री, पद्म भूषण जो है अपने लोगों को ही दिया, किसी विरोधी के दल को किसी ने नहीं दिया। लेकिन बीजेपी के नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट ने, सोचिए, मुलायम सिंह जैसे लोग को पद्म सम्मान से सम्मानित किया है, जबकि मुलायम सिंह यादव वो आदमी है जिन्होंने निहत्थे निर्दोष राम भक्तों पर गोलियां चलवाई और अयोध्या की सड़कों को रक्त रंजित कर दिया था। ऐसे आदमी को नरेंद्र मोदी जब ये दे सकती है, तो मनमोहन सिंह के ऊपर तो ऐसा कुछ लांछन है नहीं, उन्होंने सिर्फ भ्रष्टाचार का साथ दिया। मनमोहन सिंह स्वयं भ्रष्टाचारी नहीं थे, लेकिन उन्होंने भ्रष्टाचार होने में सहयोग निभाया। तो कोई अगर नदी होती है, अगर नदी में पानी नहीं होता है तो सहायक नदी अगर उसमें आकर जुड़ती है तो उस नदी में पानी भर जाता है, तो सहायक नदी की भी भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। तो मनमोहन सिंह ने अपने जीवन काल में उनके ऊपर उन्होंने जिस जिस पोजीशंस पे, पोस्ट पे काम किया है, चाहे वो 1991 में आर्थिक सुधार करना हो, चाहे वो एज ए रिजर्व बैंक के गवर्नर के रूप में काम किया हो या प्राइम मिनिस्टर के रूप में उन्होंने काम किया हो, इनके ऊपर समीक्षा सब लोग कर चुके हैं उनके अलग अलग जीवन कालखंड की। और हर एक लोगों का अपना अपना नजरिया होता है। मेरा नजरिया जहां तक आप पूछेंगे तो मैं सिर्फ 2004 से 2014 के बीच में मनमोहन सिंह का जो कार्यकाल है एज ए प्राइम मिनिस्टर, उसमें मुझे उनके
कामकाज से या उनके आचरण से निराशा ही हाथ लगी है। उन्होंने ऐसा कुछ भी काम नहीं किया जिससे प्राइम मिनिस्टर पद की गरिमा बढ़े। उनके द्वारा पास किया ऑर्डिनेंस को एक उनके पार्टी के एक आदमी जो किसी पोजीशन पर भी नहीं है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके फाड़ देता है। तो इतना कमजोर प्राइम मिनिस्टर उन्होंने अपने आप को साबित किया है। और कई ऐसे मौके आया है जिसमें ये सब लोगों को साफ साफ दिखा है कि मनमोहन सिंह सिर्फ एक रबर स्टैंप थे। उनका काम था फाइलों पर साइन करना, और उनके जो फाइल आते थे वो पहले कई एक डिपार्टमेंट से घूमकर आते थे। उसके बाद सोनिया गांधी, राहुल गांधी ये सब फाइल को देखते थे। अगर उस फाइल में उनके काम की चीज रही तो मनमोहन सिंह उस पर बिना देखे उस फाइल को पढ़े उस पर साइन कर दिया करते थे। मनमोहन सिंह का सिर्फ इतना ही ड्यूटी था। उसके अलावा पॉलिसी डिसीजन मेकिंग में उन्होंने कुछ भी नहीं किया। उनके ऊपर द अंडर अचीवर का टैग भी लगा है जो काफी हमारे देश के लिए एक शर्मनाक था। तो ऐसे प्राइम मिनिस्टर के ऊपर अब कांग्रेस उनकी निधन के बाद जो सभी लोग उनको जो एक प्रधानमंत्री का जो एक सम्मान होता है वो दे रहे थे, उसके बीच में कांग्रेस ने एक नया विवाद खड़ा कर दिया है। और कांग्रेस, जैसा कि सब जानते हैं, कांग्रेस विवाद जब खड़ा करती है तो सबसे पहले खुद फंसती है। तो अब कांग्रेस के देखिए जो एक्स प्रेसिडेंट थे प्रणब मुखर्जी, उनकी जो बेटी है शर्मिष्ठा मुखर्जी, उन्होंने भी कांग्रेस का जो विवाद है उस पे वो बोली हैं कि जब डॉक्टर प्रणब मुखर्जी का जब निधन हुआ था तो कांग्रेस ने एक शोक सभा तक का भी आयोजन नहीं किया था। और उनके लिए स्मारक स्थल क्या बनाएगा, उनके लिए तो ये कह दिया कि भाई प्रेसिडेंट के लिए ऐसा कोई प्रोटोकॉल नहीं है। कांग्रेस मतलब अपने पिछले काम इतने बुरे बुरे कर चुके हैं, तो कांग्रेस सब लोगों को जो नेक्स्ट जनरेशन है उनको भी अब पता चल रहा है कि कांग्रेस ने पीछे में क्या कर रखा है। अगर कांग्रेस विवाद नहीं करती तो कांग्रेस का इतिहास शायद छुप भी जाता, लेकिन कांग्रेस अपने से ही गड्ढा खोदती है और उस गड्ढे में सबसे पहले खुद गिरती है। तो ये तो कांग्रेस का जो चलाने वाले लोग हैं वो हैं। तो दोस्तों आज के लिए मुझे इतना ही अपडेट देना था। आप लोग अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। तब तक के लिए नमस्कार, बाय।